Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZP Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our 6th chapter, recitation of Quran. In previous lectures, I have been explained about the merits of recitations, purpose of recitations, and guidelines for recitation. Today, I will discuss about some points of guidelines of recitations, in which one thing is rumuz and awqaf. rumuz and awqaf. आपने कुरान पाक में देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ निशानात बने होते हैं, कुछ निशानियां लगी होती हैं, कहीं पर मीम लिखा, कहीं पर तो लिखा, कहीं पर ला लिखा, कहीं पर ऐन लिखा, कहीं पर सक्ता लिखा, कहीं पर वक्फा लिखा. तो ये सारी अलामतें किस लिए लगाई जाती हैं और इसका मकसद क्या है? इन्हीं निशानियों को रुमूज और औकाफ कहा जाता है. यानी कहाँ पर हमें ठहरना है, कहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है और कहाँ सांस तोड़नी है, वो सारी चीजें निशानियों से वाज़ेह होती है. उसका इल्म भी जरूरी है. तो कहा गया, कीप इनटू कंसिडरेशन द साइंस एंड फॉर्म ऑफ लेटर्स. If those are not taken into consideration, then at times, due to variation in phonetic sounds, much differences occurs in the meaning. This sometimes result in utterance contrary to the desired meaning and may lead to kufr and shirk. यानी जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें कहीं कहीं कुछ निशानियों और लेटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, उन पर तवज्जो देनी होती है, क्योंकि जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं अरबी के अंदर, अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो कभी कभी उसकी मीनिंग में चेंजेस आ जाते हैं और वो इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं, इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि वो चीज हमको कभी कभी कुफ्र और शिर्क तक ले जाती है. कुरान चूंकि अरबों के यहाँ नाजिल हुआ और अरबिक लैंग्वेज में नाजिल हुआ, वो उनकी लैंग्वेज थी तो वो समझते थे, जानते थे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन इस्लाम और कुरान जब अरब से निकलकर दूसरे मुल्कों में पहुंचा जहां की जुबान अरबी नहीं थी, तो लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और लोग पढ़ने में गलतियां करने लगे. इसलिए इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि उन पर वो निशानियां लगा दी जाएं ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो और इन गलतियों से महफूज रहे. So during the reign of Umayyi ruler Walid, his governor Hajjaj ibn Yusuf applied Arab dot sign in Quran. Through this, non-Arabs found it easier to recite and understand the meaning of Quran.
Famous grammarian Khalil ibn Ahmad gave I'rab its final form. In the beginning of Quran, at the end, list of symbols is given. The symbols should be properly understood and followed. वलीद के ज़माने में इस चीज़ को उसके गवर्नर हज्जाज इब्न यूसुफ ने सबसे पहले ये काम करवाया कि उसके अंदर कुरान पाक में जो एराब नहीं था, यानी उसमें ज़ेर ज़बर पेश तनवीन वगैरह नहीं लगी हुई थी, उसमें ये सारी निशानियां नहीं लगी हुई थी, जिससे गैर अरबों को पढ़ने में दिक्कत होती थी, वो गलतियां करते थे। इसलिए उसने एक मशहूर ग्रामेरियन खलील इब्न अहमद की मदद से कुरान पाक में ये एराब और निशानियां लगवाई ताकि गैर अरब लोगों को आसानी हो जाए। और आपने देखा होगा कि कुरान पाक की स्टार्टिंग में या एंड में उस चीज को लिख दिया जाता है ताकि पढ़ने वाला उस पर तवज्जो दे और उसका ध्यान रखे कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ सांस तोड़नी है, कहाँ मिलाकर पढ़ना है, कहाँ सक्ता देना है, कहाँ वक्फा देना है, वो सारी चीजें उसके सामने रहे ताकि वो गलतियों से बचा रहे। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक मर्तबा कुरान पाक के आखिर में वो जो अलामतें लिखी होती हैं उसको बगौर समझ लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और जो कुरान पाक की तिलावत के आदाब में से है, सजदे तिलावा। ड्यूरिंग तिलावा whenever a verse of sajda occurs, sajda must be performed. कुरान पाक में जब हम तिलावत करते हैं तो कभी कभी ऐसी आयत आती हैं जिन्हें आयत सजदा कहा जाता है। तो जब भी हम उन आयतों को पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर एक सजदा वाजिब हो जाता है, जिन्हें सजदा तिलावत कहा जाता है। और ये करना जरूरी है। जब भी वो आयतें हम पढ़ें या सुने तो हमें उस मौके से सजदा तिलावत कर लेना चाहिए। और ये कुरान पाक में तकरीबन 15 जगहों पर आयत सजदा आई हैं जहां सजदा करना जरूरी है। तो इस बात का ख्याल रखें। अब एक चीज और कि हमें कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए या कुरान पाक कंप्लीट खत्म करना है तो उसके लिए कितना ड्यूरेशन जरूरी है। क्या एक दिन में हम कुरान पाक को पूरा पढ़कर खत्म कर दें, या हम अगर पूरा कुरान पाक खत्म करना चाहते हैं तो कितने दिनों में करना चाहिए, रोजाना कितना कुरान पाक पढ़ना चाहिए। तो इस बारे में भी हमें गाइडेंस दी गई। Allah says, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. So recite of the Quran as much as may be easy for you. अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम जितना आसानी के साथ कुरान पाक पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यानी आसानी के साथ जितनी हम तिलावत कर सकते हैं एक दिन में उतनी हमें तिलावत करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रीड कुरान टिल द टाइम यू एंजॉय इट, व्हेन इट डज नॉट इंटरेस्ट यू गेट अप, दैट इज स्टॉप रिसाइटिंग। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुरान पाक उस वक्त तक पढ़ो जब तक कि तुम्हें उसमें मजा आए, तुम्हारा दिल लगे। और जब पढ़ने में दिल न लगे, तिलावत में दिल न लगे तो पढ़ना बंद कर दो, तिलावत बंद कर दो। बेदिली से पढ़ना ये सही नहीं है। Quran must not be completed within less than 3 days. और ये भी कहा गया कि कुरान पाक
پورا 3 دن سے کم میں ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم 3 دن سے کم میں قرآن پاک مکمل کریں گے تو پھر ہم اسے سمجھ نہیں سکیں گے، اور جو مقصد ہے قرآن پاک کی تلاوت کا وہ پورا اور مکمل نہیں ہوگا۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم affirmed, one who complete Quran in less than 3 days shall understand nothing۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کرتے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھو گے۔ اسی لیے کم سے کم 3 دن میں قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیے۔ جبکہ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو کم سے کم 1 ہفتے میں مکمل کیا جائے، اور اس کی ثبوت کے طور پہ ایک حدیث بیان کی گئی، جب حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں قرآن پاک کتنے دن میں ختم کروں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 مہینے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے کم کی اجازت دیں، میں اور جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا 10 دنوں میں۔ انہوں نے اس سے کم کی بھی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے کہا تم قرآن پاک کم سے کم 1 ہفتے میں ختم کرو، اور اسی لیے قرآن پاک کو 7 منزلوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی اگر 1 منزل ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو 7 دنوں میں پورا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کو مختلف ڈسٹریبیوشن اس کا کیا گیا تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ قرآن پاک کو صورتوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے 1 مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح اور آسانی کے لیے قرآن پاک کو صورتوں اور آیتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، رکوع میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ اسی طرح آیات اس سے جو چھوٹا ڈسٹریبیوشن ہے 6666 آیات ہیں۔ اسی طرح رکوع کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ ٹوٹل 540 رکوز۔ تو جیسے جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر کے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اور اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا ہم آسانی سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔